सत श्री अकाल दोस्तों। हम जैसे जिंदगी को ढो रहे हैं, जैसे चला रहे हैं, क्या वह जिंदगी है? क्योंकि अगर एनलाइटेंड पर्सन्स के नज़रिए से देखें तो यह तो जिंदगी नहीं है। इसको तो हम उनकी नज़रों से नरक बोलेंगे। नरक क्या होता है? यहाँ सब कुछ फोर्सफुली हो रहा हो, यहाँ तुम ना हो, तुम्हारा मन तुमसे उपद्रव करवा रहा हो। इसलिए तो बुद्ध इस जीवन को नरक के समान कहते हैं। तुम जिन चीजों के पीछे बहुत कुछ दांव पर लगा देते हो ना, बुद्ध के पास, नानक के पास, गुरु गोविंद सिंह जी के पास वो सब पहले से ही मौजूद थी। मन और आत्मा के संदर्भ में हम यहाँ खड़े हैं ना, बहुत पीड़ा में है, बहुत दुख में है। इस पीड़ा को मिटाना है, इस पीड़ा से छुटकारा तभी होगा जब हम एक मिसकंसेप्शन से आगे निकलेंगे, एक भ्रांति के आगे निकलेंगे। आगे निकलने का मेरा मतलब यह नहीं कि तुम उससे लड़ना, जो बुराई है ना उसके साथ लड़ना झगड़ना लग जाओ, तुम किसी चीज को छोड़ने के लिए खुद से झगड़ने लग जाओ। नहीं, एक राह पर चलना शुरू करो। मैं गुरबानी को वो राह मानता हूँ जो गुरु ग्रंथ साहब में, सिख धर्म में हम पंजाबी में पढ़ते हैं। धार्मिक ग्रंथ और भी हैं, काफी सारे हैं। आप प्रेम से गीता पढ़ो, गरुड़ पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कुरान पढ़ो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो। क्योंकि जो आगे समय आ रहा है, मैं अपने अनुमान से कह रहा हूं कि वो बहुत सही नहीं है। इस धरती के ऊपर, इस मानव जीवन के ऊपर एक संकट का दौर चल रहा है, संकट मंडरा रहा है। सो मैं चाहता हूं आप सभी अपवाद को छोड़कर एनलाइटेंड होने की शुरुआत करो। वह गुरु आपको आशीष दे। सो गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में मैं आपको वो हिंदी में बताने वाला हूँ। जो पेज होते हैं ना, हम उनको पंजाबी में अंग बोलते हैं। और अंग 13 पर नानक बानी है, जो उसको श्री राग कहते हैं। और उसी श्री राग में हम प्रारंभ करेंगे। जैसे जैसे मानव जीवन आगे बढ़ता है ना, उसके भीतर कई नकारात्मक और कई सकारात्मक चीजें प्रवाहित होती रहती हैं। जो लोग समय निकालकर नकारात्मक चीजों पर नियंत्रण कर लेते हैं ना, वो वे थोड़ा या बहुत सोचकर अपने जीवन की जो चेतना होती है, चेतना शक्ति होती है, उसको जागृत कर लेते हैं, साधक बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक स्थितियों को नहीं समझते, लेकिन लालच को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, अपने जीवन का, अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, जिससे उनके चेहरे पर दया की सुंदरता की बजाय क्रूरता, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, लालच की क्रूरता आ जाती है। शक्ति हमेशा बढ़ती रहती है, चाहे वह नकारात्मक हो, नेगेटिव हो, या सकारात्मक, पॉजिटिव हो। जब सकारात्मक शक्ति बढ़ती है तो जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, वो भगवान का रूप बन जाता है। जब वह नकारात्मक ऊर्जा पर काम करता है तो जो मनुष्य है वो भूत बन जाता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है और लालची प्राणी बनकर मानवता के स्तर से जो नीचे गिर जाता है, पशुता से भी नीचे गिर जाता है, भूत जिन बनकर रहने लगता है। हमें गुरबानी में ऐसे लोगों को लक्षण ऐसे मिलते हैं। लालची प्राणी को पता नहीं होता वह
क्या-क्या करता है। लालची व्यक्ति सब कुछ खाने की कोशिश करता है। लालच के आधार पर जीने वाला व्यक्ति यह नहीं सोचता कि क्या खाएँ और क्या कमाएँ। जैसे गुरबानी में इसका प्रमाण मिलता है ना, लोभी जंत न जानई, बख अभख सब खाए। वह जो भी देखता है वह सब कुछ हड़प लेना चाहता है और समाज और दुनिया के लिए खतरनाक बन जाता है। लालची व्यक्ति दया या करुणा के आधार पर निर्णय होते हैं वो नहीं ले सकता। वह केवल अपनी इच्छाओं के आधार पर निर्णय लेता है और वह निर्णयों को चतुराई से क्रियान्वित करता है, क्योंकि वह दूसरों के नुकसान से अपना लाभ प्राप्त करता है। दूसरों के नुकसान से लाभ प्राप्त करने की रुचि रखता है, दूसरों के रंज में राहत खोजता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन के जो साथ चलने वाली नकारात्मक और सकारात्मक प्रवृत्तियों को ऋषियों, मुनियों, संतों, महात्माओं ने, सद्गुरुओं ने और पीरों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शीर्षकों के तहत शास्त्रों में वर्णित किया है, ताकि हम ऐसी जो बुरी आदतें हैं वे उनसे अवगत हो सकें और बुरे लोग बनने से बचें। जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी ने गुरबानी में श्री राग की शुरुआत के साथ गुरु नानक साहिब एक्सेसिव डिजायर्स, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, सोशल कंपैरिजन, अटैचमेंट टू मटेरियलिज्म, मतलब अज्ञानता और परवरिश, ऐसी परवरिश होती है ना हमारी, उसके कारण व्यक्ति में पैदा हुए लालच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले श्री राग की शुरुआत है, इसकी रहाव पंक्ति में कहा है, हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया, अवर नाही था रहाओ। मतलब गुरु नानक साहिब कहते हैं आत्मा के जलने का कारण, मन के जलने का कारण, जीवन के दुख में जो लिपटने का कारण एक ही मानते हैं, लालच। जब इंसान के भीतर, इंसान के अंदर लालच की लहर हावी हो जाती है ना, तब इंसान और चाहता है। जैसे गुरबानी में लिखा है ना, पवड़ी मम्मा मांगन हार याना, देन हार दे रहे हो सुजाना, जो दीनो सो एक कह बार, मन मूर्ख कह करे पुकार, जो मांगे तो मांगे है बिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाके नानक जाते पर है प्राग। आंखें दूसरा रूप चाहती हैं, कान दूसरा संगीत चाहते हैं, चुगली और गपशप चाहते हैं, त्वचा दूसरा स्पर्श चाहती है, जीभ दूसरा स्वाद चाहती है, नाक दूसरी सुगंध चाहती है, मतलब और चाहता है। जब उसे नहीं मिलता वह कल्पना करता रहता है, तो उसके भीतर एक के बाद एक इच्छा जन्म लेती है। जो भी उससे मिल जाता है वह मिलने के बाद व्यर्थ होने लगता है, और जो भी उससे नहीं मिलता वह दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, मधुर लगते हैं, पर वह असंतुष्ट रहता है। जब मन की प्रक्रिया है, पद मिल जाए तो असंतुष्ट, पद ना मिले तो असंतुष्ट, कुछ ना मिले तो तरसता है, और कुछ मिल जाए तो व्यर्थ लगता है। गरीब था और असंतुष्ट था, अमीर बनने के बाद और भी असंतुष्ट हो गया। गरीब अमीर बनने के लिए रोता है, और अमीर धन की व्यर्थता के बोझ से रोता है।
धन पाकर, पद पाकर, प्रतिष्ठा पाकर भी वह उतना ही बेचैन रहता है जितना गरीबी में था, बल्कि उससे भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। जो भी चीज तुम्हारे पास आती है वह सिर्फ तुम्हारे पास होने से दुगनी जो कड़वी हो जाती है। और जीवन में ऐसा हो जाता है, बाग में लगता नहीं, सहरा से घबराता है दिल, अब कहाँ ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। नानक उसी एस्पेक्ट से कहते हैं, यहां लोभी इंसान की वृत्ति भी थक जाती है। उसी आधार से श्री राग की आरंभता करते हैं। मैं साथ साथ गुरबानी पढ़ूंगा और सुनाऊंगा भी, आपको उसके अर्थ भी सुनाऊंगा। आपको निवेदन है कि जिन जिन के पास ये वीडियो आएगा वो प्रेम के साथ, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि धर्म ग्रंथ और भी बहुत हैं, जिससे जितना आपका लगाव है आप प्रेम से पढ़िए। प्रेम से बढ़कर इस दुनिया से कोई दूसरा धर्म नहीं है। राग श्री राग महला पहला, घर पहला, ये रेफरेंसेस होती हैं गुरबानी में। ज्यादा ध्यान आपने जो गुरबानी है उस पर देना है। हम शुरू करते हैं। मोती ता मंदिर उस रह, रत्नीता हो है जड़ाओ। अर्थात नानक एक कल्पना करते कहते हैं कि यदि ऐसा हो कि रहने के लिए मोतियों के महल बन जाए, जिन्हें देखकर आंखों की भूख मिट जाए। देखा है ना, हमारी आंखें जो है उनकी भूख कभी नहीं मिटती, क्योंकि हमने पीछे बोला है इंसान और चाहता है, और से बढ़कर और चाहता है। ऐसे मोतियों के महल हो रहने के लिए जिनको देख के इंसान के आंखों की भूख तक मिट जाए। आगे कहते हैं, कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाओ। कस्तूरी, केसर, लौंग और चंदन सुगंध के चार ऐसे स्रोत जो हैं बहुत दुर्लभ, जो इतने प्राकृतिक होते हैं, यदि उनमें से किसी एक व्यक्ति की जो नाक को छूता है ना, वो व्यक्ति के भीतर उस गंध से इंटेंस एक्साइटमेंट्स पैदा हो जाती है, तीव्र उत्तेजना पैदा होती है। नानक कहते हैं वो महल उन चारों सुगंध के सोर्सेस से लिपटा हुआ हो, मतलब लेपन किया हुआ हो उस पर। फिर कहते हैं, मत देख भूला बिसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ। फिर कहते हैं, मत कहीं मुझे इन चीजों में खलचित होकर भगवान को भूलने का ख्याल भी आ जाए, तो मैं इन चीजों से कभी प्रवाहित ना हूं। क्योंकि वो इन चीजों को पाकर जो खालीपन रहता है, जो भीतर वॉइडनेस रह जाती है, उसको चेतना से समझाते हैं, जानते हैं। जो कुछ भी लालची व्यक्ति चाहता है ना, जिन चीजों के लिए लालची व्यक्ति इधर उधर भागता है, वह चीजें भगवान से जुड़ा हुआ संत क्यों नहीं चाहता? उसको उन चीजों में वास्ता क्यों नहीं है? नानक कहते हैं, यदि कोई इन वैभव और आनंद की संसारिक चीजों को पा लेता है ना, तो उसके भीतर अभिमान पैदा हो जाता है और वह भगवान को भूलने लगता है, मतलब भूल जाता है। इस श्लोक की 4 आयतों में भौतिक वस्तुओं की इच्छा, सुखों की इच्छा, वैभव की और विलासिता की इच्छा पर चर्चा करते हैं और कहते हैं, अगर यह चीजों को जो मतलब जो लोभ का शिखर है वो एक संत को मिल जाए, और इन चीजों को, जो इन चीजों की एग्जिस्टेंस उससे कहीं परमात्मा वह गुरु राम अल्लाह उनके हृदय से भूलने लगे,
तो वे उन चीज़ों, उन महँगे-महँगे पदार्थों से लुभायमान, मतलब लोभ पैदा होता है जिनसे, उनकी लोभ पैदा होने की बजाय उनके भीतर एक ईश्वर परमात्मा वाहिगुरु को ही चुनेंगे। चाहे उसके जीवन में हालात कैसे भी हों, कंडीशंस कैसी भी हों, क्योंकि संत जानता है कि ईश्वर के प्रेम के बिना व्यक्ति हरा नहीं रह सकता। हरा मतलब जैसे एक साधु की, एक संत की, एक सतगुरु की भीतर की दशा होती है, उसको हरा बोलते हैं। क्योंकि हम तो अपने जीवन में बुझे-बुझे रहते हैं, किसी को क्या दुःख है, किसी को क्या दुःख है, कोई धार्मिक जुनून में जीता है, कोई धार्मिक अकड़ में जीता है, मतलब बहुत कुछ है हमारे जीवन में। कहते हैं हर बिन जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुर पूछ देखिया, अवर नाहीं थाओ रहाओ। मैंने अपने गुरु से पूछ लिया है, पूछ के देख लिया है, परमात्मा के गोद के बिना, वाहिगुरु अल्लाह राम की घर के बिना और कोई ठाव नहीं है और की जगह नहीं है जहां तुम्हारा भीतर जल बलने से बच सकता हो। आगे बताते हैं कि यदि व्यक्ति भोगों की इच्छा भी भोगना चाहता हो, धरती ता हीरे लाल जड़ती, पलंग लाल जड़ाओ, मोहनी मुख मनी सो है करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरै, तेरा चित न आवे नाओ। नानक कहते हैं यदि हीरों के उस महल के साथ साथ उस महल का आंगन है, वो भी दुनिया के सबसे महंगे हीरे जवाहरातों से सुसज्जित हो, जड़ा हुआ हो, और दुनिया की सबसे सुंदर छतरी आपके पास हो जिसके साथ रंग रलियां बनानी हो, तो कहते हैं उससे अगर परमात्मा की याद दिल से निकलती हो तो भी भूलकर मैं इन चीजों से मोह नहीं लगाऊंगा। आगे कहते हैं सिद्ध होवा सिद्ध लाई, रिद्धि आखा आओ, गुप्त प्रगट होए बैसा, लोक राखै भाओ, मत देख भूला बिसरै, तेरा चित्त न आवे नाओ। मतलब अगर मैं एक ऐसा सिद्ध बन जाऊं, अगर ऐसा माहिर जोगी बन जाऊं, अगर मैं योग समाधियों को, जो उनकी कामयाबियों को हासिल कर लूं, अगर मैं योग से प्राप्त होने वाली बरकतों को आवाज मारूं और वे मेरे पास आ जाएं, अगर योग की ताकत से मैं कभी छुप सकूं, कभी प्रत्यक्ष होके बैठ जाऊं, यदि सारा जगत मेरा आदर करे तो भी मैं ये सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है। मुझे खतरा है कि इन रिद्धियों सिद्धियों को देख के मैं कहीं, हे प्रभु, तुझे भुला ना बैठूं, कहीं तू मुझे बिसर ना जाए, कहीं तेरा नाम मेरे चित्त से टिके ही ना। यहां गुरु नानक साहब रिद्धि सिद्धि का विखंडन करते हैं, जिसमें हम लोग क्या है ना, जो जिज्ञासु कहते हैं ईश्वर के मार्ग पर चलता है, तो जब वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाता है, यहाँ रिद्धि सिद्धि उनको मिल भी जाती है, फिर भी नानक कहते हैं वो रिद्धि सिद्धि में अगर फंस जाए तो ईश्वर के मार्ग पर चलना उसका व्यर्थ हो जाता है, अर्थपूर्ण नहीं रहता। अंतत कहते हैं सुल्तान होवा मेल लश्कर, तख्त राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब बाओ, मत देख भूला बिसरै, तेरा चित्त ना आवे नाओ। अगर मुझे दुनिया के सबसे पावरफुल से पावरफुल सुल्तान की उपाधि भी मिल जाए, मेरा देह दिशाओं में हुक्म भी चलता हो, तो भी नानक कहते हैं मैं इन सब उपलब्धियों में उलझने से अगर परमात्मा वाहिगुरु मेरे दिल से भूल जाता है, तो मैं इन उपलब्धियों को
जिनको हर कोई चाहता है, मैं इनकी तरफ हरगिज़ अट्रैक्ट नहीं होऊँगा। जो जिनके मन में ख़्याल है ना कि मैं बड़ा इंसान बन के अपने पड़ोसी को दिखाऊँगा कि देख भाई तुझे करके दिखा दिया। या ऐसे लोग हैं जो लोग अपने हसीन पलों को इन पद प्रतिष्ठा हासिल करने की कोशिशों में बर्बाद करते हैं ना, या कर रहे हैं। नानक कहते हैं मैंने परमात्मा और पदार्थवाद में जो पाया है वो यह है कि परमात्मा एक ऐसे सुख का नाम है जिससे कभी दुख नहीं होता, और पदार्थ ऐसे नरक का नाम है, ऐसे मिसकंसेप्शन का नाम है जिससे तुम खोजते तो सुख हो और मिलता तुम्हें दुख है। सुख खोजने के चक्कर में तुम ऐसी भ्रांति में पड़ जाते हो जिससे तुम पूरा जीवन बर्बाद कर देते हो, और भ्रांति फिर भी बनी रहती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।